हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने द इंचेंटेड पोल कहानी में पिछले वीडियोस में स्टडी किया कि यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से अनेक प्रश्नों को पूछा और यक्ष जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। स्टूडेंट्स, जितने प्रश्नों तक यक्ष जी ने पूछा था और युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, अर्थात जहां तक युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, जो बातचीत हुई थी, आज हम उसी के आगे आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और ध्यान से जहां तक आप लोगों ने पढ़ा था वहां से मैच कर लीजिए और वहां से आगे पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि किस चीज को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि किसी चीज को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता है जब तक उसको अच्छे लोगों की संगत नहीं मिलती है। आगे अब देखिए यक्ष ने युधिष्ठिर जी से क्या प्रश्न किया और युधिष्ठिर जी ने यक्ष को क्या जवाब दिया। यक्ष ने आगे प्रश्न पूछा, द यक्षा आस्क्ड। यक्ष ने आस्क्ड मींस पूछा। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर। स्विफ्टर मतलब तेज। आप लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी का नाम सुना होगा। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। व्हाट इज स्विफ्टर। स्विफ्टर यानी कि तेज क्या है, देन द विंड, हवा से भी तेज चलने वाला। यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि हवा से अधिक तेज चलने वाला इस दुनिया में क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क या मन। हम लोगों का जो मन है या मस्तिष्क भी कह सकते हैं, वो हवा से भी तेज चल सकता है। What is more faded? What means क्या? Is means है, more means अधिक, faded मतलब सूखा हुआ। Then a dried straw. Straw means तिनके। A dried straw एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाई हुआ क्या है। इस दुनिया में एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ड्राइड स्ट्रा, स्ट्रा मतलब तिनका। पाइप भी होती है जिससे हम लोग फ्रूटी वगैरह जूस वगैरह पीते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रा का मतलब होगा कि तिनका। एक जो घासें होती हैं, सूखी घास हम लोगों ने देखी होगी, थोड़ी सी आग पड़ने से जल जाती है, उससे भी ज्यादा इस दुनिया में मुरझाया हुआ सूखा हुआ क्या है, सूखी घास से ज्यादा। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, ए सारो। ए मीन्स एक, सारो मीन्स दुख, स्ट्रिकन टूटा हुआ, और हार्ट मतलब हृदय। एक दुख से टूटा हुआ हृदय। किसी व्यक्ति को अगर बहुत दुख है तो वो दुख से टूट जाता है। तो सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। एक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, सुख, हमें सुख उतना ही दीजिए कि हमको घमंड न हो जाए। व्यक्ति को जब सुख मिल जाता है तो वो धीरे धीरे घमंडी बन जाता है। तो एक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, हमने पढ़ा था कि हे प्रभु, हे ईश्वर, सुख उतना ही दीजिए कि जिसमें घमंड ना हो, और दुख उतना ही दीजिए कि आपके ऊपर से विश्वास ना उठ जाए। एक छोटी सी चोट लगती है तो हम लोग हे राम, हे ईश्वर या अपने अपने ईश्वरों का नाम लेते हैं। सभी लोग मुंह से हे राम ऐसे सब निकलते हैं, परंतु जब दुख अधिक हो जाता है, मनुष्य के ऊपर अथाह कष्ट आ जाता है, तो मनुष्य का ईश्वर पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है। तो उस एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सुख इतना दीजिए कि घमंड ना हो, और दुख इतना दीजिए कि आपके ऊपर से हमारा विश्वास ना उठने पाए। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय एक सूखी घास से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। हरदम वो व्यक्ति शांत दुखी रहता है। आगे फिर यक्ष ने पूछा, व्हाट बी फ्रेंड्स। मित्र कौन होता है। एक ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स यात्रा करना। एक यात्री, एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, अपने घर से दूर है, उसका मित्र कौन होता है। तो देखिए, लर्निंग, उसका ज्ञान, उसने जो सीखा है
वही उस व्यक्ति का बाहर, केवल यात्रा के ही समय में नहीं, आप बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आप कहीं से सीख कर अपने घर से जो संस्कार सीख कर गए हैं वही संस्कार आपको बाहर देखने को मिलेगा। लोग वही कैरेक्टर आपके अंदर देखेंगे जो आपने अपने कॉलेज में सीखा है, जो अपने विद्यालय में सीखा है। अगर आप किसी से अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं तो व्यक्ति अनुमान लगाएगा कि हाँ ये लड़का, ये लड़की, ये बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़ा है। आपके गुरुओं का सम्मान होगा, सबसे पहला सम्मान आपके माता पिता का होगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा संस्कारी है। तो देखिए ज्ञान, जो लर्निंग होती है, जो ज्ञान होता है, वो एक यात्रा करने वाले का मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड वन हु स्टेज एट होम? एक घर पर रहने वाले का, जो व्यक्ति घर पे रहता है। गांव में लोग घर पे रहते हैं, कुछ लोग काम करने शहर नहीं जाते, आसपास में काम करते हैं। तो जो घर पे रहता है व्यक्ति, उसका फ्रेंड, उसका मित्र कौन होता है? जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? मित्र, मित्र एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी का एक अभूतपूर्व अंग है। एक सच्चा मित्र, मित्र की जरूरत क्यों होती है? जो दुख में भी साथ दे, सुख में भी साथ दे, आपको सही और गलत का रास्ता दिखाए। तो जो व्यक्ति घर पर होता है उसका मित्र कौन होता है? तो द वाइफ, उसकी पत्नी। जो घर पर रहता है उसका मित्र उसकी पत्नी होती है, जो उसको सही और गलत का अनुसरण कराती है। आगे यक्ष जी ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न किया, हु accompanies? कौन साथ में रहता है? A man, एक मनुष्य के, in death, मृत्यु, मृत्यु के समय में मनुष्य का साथी कौन होता है? हम सभी लोगों ने जन्म लिया है, हम सभी लोगों को मरना है। हम जो अपने जीवन में करते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो उसका फल हमें मिलता है, परंतु हम जो जीवन में धन अर्जित करते हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है या उसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। परंतु ऐसी क्या चीज है जो मृत्यु के समय में हमारे साथ रहती है? इस प्रश्न का युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, धर्म, धर्मा, अर्थात धर्म। जो हम लोग धर्म करते हैं वही हम लोगों के साथ रहता है, मृत्यु के ही साथ नहीं, मृत्यु के बाद भी। धर्मा, दैट अलोन accompanies द सोल, जो आत्मा का अकेला साथी होता है। धर्म आत्मा का अकेला साथी होता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी जीवन की यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के समय, आफ्टर डेथ सॉरी मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की आत्मा का साथी होता है। इसलिए सभी लोगों को धर्म और नीति का पालन करना चाहिए और किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से पूछा, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट वेसल? सबसे बड़ा बर्तन, इस संसार में सबसे बड़ा, या पूरी दुनिया में कह सकते हैं सबसे बड़ा बर्तन क्या है? अब बर्तन की बात होगी तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो वो कोई भाई कढ़ाई बता देता, कोई अदर बर्तन बता देता, भगोने बता देता। लेकिन युधिष्ठिर जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि ये पूछ रहे हैं यक्ष जी दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन क्या है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया। देखिए क्या जवाब दिया, द अर्थ, पृथ्वी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेसल? सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ, पृथ्वी। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, द अर्थ, पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है, विच कंटेन ऑल विथिन इटसेल्फ, मतलब स्वयं में, कंटेन मतलब समाहित रखना, जो अपने आप में दुनिया की सारी चीजों को एकत्रित किए हुए, रखे हुए है, समाहित किए हुए है, वही इज द ग्रेटेस्ट वेसल। यही दुनिया का सबसे बड़ा पात्र है, यही दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन है। अर्थात इस दुनिया में पृथ्वी से बड़ा कोई बर्तन नहीं है। तो देखिए एक बार यक्ष के पूछे हुए प्रश्नों को और युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तरों का हम एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। तो देखिए, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? हवा से तेज चलने वाला क्या है? माइंड, मनुष्य का मन या मनुष्य का मस्तिष्क। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा? एक ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है?
युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। यक्ष ने आगे पूछा व्हाट डिफाइंस अ ट्रैवलर्स, यात्रा जो करते हैं अर्थात यात्रियों का मित्र कौन होता है? लर्निंग, उसका ज्ञान। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया उसका ज्ञान उसका साथी होता है, उसका मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड एट वन हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय में मनुष्य का साथी कौन होता है? धर्म। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया धर्म मृत्यु के समय में मनुष्य का साथी होता है। अलोन अकम्पनीज, अकेला साथी होता है धर्म। द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा की जो यात्रा होती है उसमें धर्म ही केवल होता है जो मनुष्य का अकेला साथी होता है, मनुष्य की आत्मा का अकेला साथी होता है। व्हिच इज द ग्रेटेस्ट वेसल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हिच इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो यक्ष जी ने उत्तर दिया द अर्थ, या पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, द ग्रेटेस्ट वेसल, जिसने अपने आप में सब कुछ समाहित करके रखा हुआ है, सारी चीजों को बसाया है इस दुनिया का, यही सबसे बड़ा जो है बर्तन है, अर्थात सबसे बड़ी बर्तन पृथ्वी है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने युधिष्ठिर के प्रश्नों को, युधिष्ठिर के उत्तर को, यक्ष के प्रश्नों को यहाँ तक स्टडी किया। इसके बाद आगे के प्रश्नों को, आगे के उत्तरों को हम आप लोगों को अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।